ओम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योग प्राकृतिक चिकित्सक रमेश बिजारनिया आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, आज हमारे इस वीडियो में हम आपको एक प्राणायाम के बारे में बताएंगे और ये प्राणायाम आपको कैसे करने चाहिए और किस तरीके से, किस विधि और मेथड से करने चाहिए। जो आज ये हम सब्जेक्ट आपको बता रहे हैं, ये शायद आपको बकवास लगे, बोरिंग लगे, अजीब सा लगे, लेकिन काफ़ी सालों बाद में ये चीज़ आपको ध्यान में आएगी कि उस बंदे ने ये चीज़ बहुत सही बताई थी। क्योंकि भारत में कोई चीज़ आती है तो 10-15 साल बाद में उसका रिज़ल्ट आता है, 10-15 साल 20 साल बाद में उसके नए नए रिसर्च लोग बताते हैं। तो आज हम ये जो नया रिसर्च अनुसंधान आपको बता रहे हैं, ये जो विषय आपको बता रहे हैं, कृपया करके इस विषय के बारे में आप गौर करना और इस विषय के बारे में आप अपने शरीर के ऊपर प्रयोग करना और ज़रा सोचना, तभी जाकर आपको प्राणायाम की सही विधि और मेथड के बारे में ज्ञान होगा और आपको फिर जाकर प्राण शक्ति का पता चलेगा कि आपके शरीर में प्राण शक्ति कितनी इम्पोर्टेंट होती है और प्राणों का कितना महत्व होता है आपके शरीर में। क्योंकि प्राण शक्ति अगर आपके शरीर में ज़्यादा अच्छी रहेगी, उतना ही ज़्यादा आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो प्राणायाम को आपको कैसे करना चाहिए, देखिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बता रहे हैं कि प्राणायाम की जो सही विधि मेथड है वो आप 4 जानवरों से सीख सकते हैं और इन 4 जानवरों से आप प्राणायाम का सही विश्लेषण और सही एनालिसिस और सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन 4 जानवरों की स्टडी करना है, इन 4 जानवरों के बारे में जानना है कि ये श्वसन क्रिया कैसे करते हैं। हमने काफ़ी सालों पहले ही प्राणायाम के बारे में कुछ अनुसंधान रिसर्च किया था। उनका रिसर्च अनुसंधान हमारे शरीर पर किया था और जो हमारे शरीर को सही लगा, जो हमने सेल्फ रियलाइजेशन अपने शरीर के साथ महसूस किया था, वही हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। जो प्राणायाम हमने आपको बताए हैं हमारे इस चैनल में, अगर आप उन प्राणायामों का अभ्यास अपनी जीवन शैली में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। क्योंकि आज के वर्तमान समय में जो आप किताबी ज्ञान को देखकर प्राणायाम करते हैं, उससे आपके शरीर में ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। प्राणायाम का बेनिफिट और प्राणायाम का लाभ जब मिलता है जब आप अपने शरीर पर कुछ अनुसंधान रिसर्च करते हैं। क्योंकि साधकों दर्शकों, हमने प्राणायाम का अभ्यास अपने शरीर पर किया था। क्योंकि योग दर्शन में कुछ प्राणायाम कुछ बता रहे हैं, जबकि बाहर कुछ लोग कुछ बता रहे हैं। तो योग दर्शन में जो प्राणायाम बताए हैं उनके अनुसार हमने जब हमारे शरीर के ऊपर उनका उपयोग किया, तब जाकर हमें कुछ चीज़ सीखने को मिली। फिर उनका प्रभाव हमारे शरीर पर देखा, तब जाकर हमें पता चला कि प्राणायाम की सही विधि मेथड क्या है। तो आपको हम बताते हैं कि ये 4 जानवर कौन से हैं। सबसे पहला आप कछुए, दूसरा खरगोश, तीसरा अजगर, चौथा कुत्ता। इन 4 जानवरों को आप देखना कि ये श्वसन क्रिया, श्वास कैसे लेते हैं और श्वास को कैसे छोड़ते हैं। और इन 4 जानवरों की श्वसन प्रक्रिया को आप समझ जाएंगे तो आप प्राणायाम की सही विधि मेथड को जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कछुए की। आप कछुए को देखना, वो श्वास कैसे लेता है और कैसे छोड़ता है और कितनी देर तक श्वास को रोके रखता है और कितना धीरे श्वास को लेता है और कितने धीरे श्वास को छोड़ता है और कितने मिनट बाद में श्वास को लेता है और कितने मिनटों बाद में श्वास को छोड़ता है। अगर इस श्वसन प्रक्रिया को समझ जाओगे आप, तो आप अपने शरीर पर प्रयोग शुरू कर दोगे। और खरगोश को आप देखना कि खरगोश कितना स्पीड से चलता है, कितना स्पीड से श्वास लेता है। खरगोश श्वास जल्दी जल्दी लेता है, श्वास जल्दी जल्दी छोड़ता है और खरगोश स्पीड से चलता है, बहुत फास्ट चलता है। तभी तो आपने बचपन में सुनी होगी खरगोश और कछुए की कहानी कि खरगोश कछुए से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है और फिर भी कछुआ उससे जीत जाता है। तो इस उदाहरण को आप समझिए, थोड़ा गौर कीजिए
कि हम जो ये प्राणायाम कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। वर्तमान समय में हर इंसान प्राणों का उत्सर्जन ज़्यादा करता है, जबकि प्राणों का विस्तार नहीं कर रहा है। और जिस दिन आपने प्राणों का विस्तार शुरू कर दिया, उसी दिन आपके शरीर के अंदर आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो जाएगी और आपके शरीर के अंदर कोई रोग बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। अब हम आपको बताते हैं अजगर का। अजगर जब नदी के किनारे होता है तो किस प्रकार श्वास करता है, कभी आप देखना। वो बहुत गहरा लंबा श्वास लेता है और धीरे धीरे श्वास को लेता है और धीरे धीरे श्वास को आराम आहिस्ते आहिस्ते छोड़ता है। तभी तो जाकर उसका विशालकाय शरीर होता है कि वो दूर से आदमी को खींच लेता है। तो अगर आप भी पूरा गहरा लंबा श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे तो आपका शरीर भी विशालकाय रूप धारण कर लेगा। तो इस तरीके से अजगर की भी श्वसन क्रिया को आप देखना। और चौथा आता है कुत्ता। कुत्ता आप देखना श्वास कैसे लेता है। कुत्ता जब दौड़ता है तो कैसे श्वास लेता है, उसकी जीभ किस तरीके से काम करती है जब वो दौड़ता है। श्वास कुत्ता ज़्यादा जल्दी लेता है और कुत्ते को आप देखना श्वसन क्रिया बहुत फास्ट करता है, यानी कुत्ता बहुत जल्दी श्वास को लेता है और बहुत जल्दी श्वास को छोड़ता है। और जितना कुत्ता जल्दी श्वास लेता है, जितना कुत्ता जल्दी श्वास छोड़ता है, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये उदाहरण आप इसलिए समझा रहा हूँ कि इन उदाहरणों पर अगर आप गौर करेंगे और इन चार जानवरों को आप ढंग से समझाएंगे, इनकी श्वसन क्रिया को समझाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम वर्तमान समय में प्राणायाम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अगर हम इनकी तरह प्राणायाम करेंगे तो हम भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा और कई सारी रोग बीमारियां उत्पन्न भी हो जाएगी। तो इस प्रकार साधकों और दर्शकों प्राणायाम की परिभाषा को पढ़िए। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में प्राणायाम की परिभाषा में क्या कहा है। प्राणों को विस्तार करने के लिए कहा है, न कि प्राणों का विस्तार कम करने के लिए कहा है। अगर आपके शरीर के अंदर प्राणों का बैलेंस बढ़ेगा तभी जाकर आपके शरीर में रोग बीमारियां ख़त्म होगी, नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स कैसे काम करेगी। अगर आपके कोशिकाओं में अच्छी नहीं होगी और कोशिकाओं की ग्रोथ नहीं होगी, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा नहीं रहेगा, तो आपके भोजन की ऊर्जा आपको कैसे मिलेगी। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स किससे चलती है, आप गौर कीजिए, मॉडर्न साइंस को पढ़िए, तभी जाकर आपको असली ज्ञान प्राप्त होगा। हमने जो भी वीडियो बनाया सबसे पहले योग दर्शन को पढ़ा, काफ़ी लोगों से सुना और फिर हमने अपने शरीर पर काफ़ी सालों तक प्रयोग किया है कि ये प्राणायाम कैसे करना चाहिए और कौन से प्राणायाम किस इंसान को करने चाहिए और कौन से प्राणायाम कोई भी कर सकता है। तभी जाकर हमने ये वीडियो बनाए हैं, क्योंकि प्राणायाम वर्तमान समय में हर इंसान बहुत बड़ी बड़ी लापरवाही कर रहा है और वो लापरवाही कर फिर आप हमको फ़ोन करता है, सर अब मैं क्या करूं, मुझे बचा लीजिए। तो कृपया करके आप प्राणायाम जब भी करें तो ध्यानपूर्वक करें, सावधानीपूर्वक करें। और जो हमने ये एग्जाम्पल उदाहरण बताएं, अगर आपको ये इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हमें बताइए, हम इसका वीडियो दोबारा बना देंगे और दोबारा आपको समझा देंगे। लेकिन आप हमारे प्राणायाम की वीडियो एक बार ज़रूर देखना कि प्राणायाम आपको कौन से, कैसे, किस प्रकार करने चाहिए। वो सारे प्राणायाम की वीडियो हमने बना रखे हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, तो उस लिंक पर भी क्लिक कर लेना। और आई बटन जो ऊपर होता है, वीडियो के ऊपर चलता है, उस पर भी डिस्प्ले होंगे, उन पर क्लिक करके वो प्राणायाम की वीडियो आप ज़रूर देखना। साधकों और दर्शकों, हम जो ये कार्य करने जा रहे हैं, आसन, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा पर, तो इसमें आप हमारी हेल्प ज़रूर करना। और मैं एक नई जगह ज़मीन ले रहा हूँ, उसमें आप मेरी ज़रूर मदद करना। मैं आपको वादे के साथ बोलता हूँ कि मैं आसन, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लेते हुए आपके शरीर के अंदर काफ़ी रोग बीमारियों को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे